वो औकात कैसी जो खुद के मुंह से बोल के बतानी पड़े। दोस्तों, कैसा लगता है तुम्हें जब कोई तुम्हें कहता है कि औकात क्या है तुम्हारी, औकात क्या है तुम्हारी? एग्जैक्टली यही वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं और आपके पास में जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ये औकात नाम का वर्ड सुनकर आपको अच्छा लगता है या बुरा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी रियल में औकात कितनी है। अगर आपको अच्छा लगता है ना, इसका मतलब आपकी कुछ ना कुछ औकात है। और अगर आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है, इसका मतलब है कि सामने वाला सही कह रहा है, कोई औकात नहीं है तुम्हारी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको उनके किसी खास ने, उसके अपनों ने ताना मारा होगा कि तेरी औकात का काम नहीं है ये, तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। इस ताने को सुनकर कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं, क्योंकि जिनको ये बात ये लगती है ना कि यार इसने मुझे ये कैसे बोला, मैं करके दिखाता हूँ इसको, वो बंदे तो जिंदगी में कुछ भी कर जाते हैं। और जो इस चीज से डर जाते हैं ना, मान लेते हैं कि यार सही तो कह रहा है, क्या है औकात मेरी, उनका बस हमेशा के लिए नाम खत्म हो जाता है। औकात जब छोटी होती है ना, तभी उसको लोग दिखाया करते हैं। बड़ी औकात वाले लोगों की तो मिसालें दी जाती है, उनके बारे में बताना नहीं पड़ता कि इनकी औकात कितनी है। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तुम्हारे फ्यूचर की औकात की नींव तैयार करता है। तो अब से जब कोई तुम्हें औकात का ताना मारे ना, तो शांत रहना मेरे भाई, जवाब मत देना उसको बोल करके, और सोचना कि उसने सही कहा है, क्योंकि तुम्हारी सच में कोई औकात नहीं है। और अगर यही है ना, तो क्या किया जाए कि ये बात दोबारा नहीं सुननी पड़े। क्योंकि जब कोई तुमसे औकात की बात करता है या तुम्हें औकात का ताना मारता है, तो सीधे सीधे वो तुम्हारी एबिलिटी पर शक करना होता है। तुम क्या कर सकते हो ये उसको नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम उसके ताने को ड्राइविंग फोर्स समझो, किक समझो, ये समझो कि वो तुम्हें स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताना मार करके नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि तुम्हारी औकात की डेफिनेशन तुम्हारे हार्डवर्क, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सक्सेस से देखी जाएगी। और ये तभी मिलेगी जब तुम खुद मेहनत करोगे, जब तुम्हें हर एक सेकंड यही लगेगा कि यार मुझे तो ना कुछ बड़ा करके दिखाना इस दुनिया को, कि असल में मेरी औकात क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। औकात कोई चीज नहीं है जो किसी का ताना सुनकर तुम ढूंढने निकल जाओगे और तुम्हें मिल जाएगी। ये हमारे समाज के नियमों का वह आईना है, वो रास्ता है जो हमें अपने ही सपनों को जीने का साहस दिखा रहे हैं, जो तुमसे कह रहे हैं कि भाई तेरा ही टारगेट है, तेरा ये सपना है, तू उसके लिए मेहनत कर। हमारी औकात ना हमारी पहचान है, एक मौका है बड़ा करने का, अपने अंदर छुपी शक्ति को बाहर निकालने का, अपनी पावर्स को पहचानने का, अपने टारगेट्स को पूरा करने का, उस एंड पॉइंट तक पहुंचने का जहां से तुम्हें लगे कि अब तुम बाकी सबकी औकात से बाहर हो। लोगों का औकात का ताना तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम कितने कमजोर हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हें ये ताना सुनकर के ये याद आता है कि तुम कितने ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कितने पावरफुल हो, तुम्हारी मेहनत करने की औकात कितनी है। इसलिए किसी का ताना सुनकर गुस्सा करने से अच्छा है ना कि मेहनत की जाए, इतनी मेहनत की जाए कि औकात का ताना मारने वाले लोग तुमसे बात करने से पहले ये सोचे कि यार हमारी औकात है क्या इससे बात करने की। मुझे नहीं लगता वो अपने को अपॉइंटमेंट देगा, क्योंकि तुम्हारे हार्ड वर्क और तुम्हारी मेहनत के रिजल्ट ने ये साबित कर दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। जब हम अपनी औकात को समझते हैं ना, तभी हम अपने आप को सही डायरेक्शन दे पाते हैं। तुम्हारी औकात तुम्हें यह बताती है कि तुम्हारे गोल्स को अचीव करने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत की और जरूरत है, कितना पेशेंस और रखना है, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस और बनाना है। क्योंकि जब तुम अपनी औकात बनाने निकलोगे ना, जब तुम मेहनत शुरू करोगे, तब तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। एक, जब तुम्हें यह लगेगा कि यार अब नहीं होगा मुझसे, और उसी टाइम आप गिव अप कर दोगे, डर जाओगे स्ट्रगल से। और दूसरा यह है कि तुम्हें हर वक्त ये लगे कि यार एक बार और ट्राई करता हूँ, क्या पता ये वाला लास्ट हो, एक बार और कोशिश करता हूँ, गिव अप नहीं करता हूँ, एक बार और नहीं डरता हूँ। और तुम्हारी यही मेहनत करने की कंटिन्यूटी तुम्हें जीत तक लेके जाएगी, तुम्हें वो सक्सेसफुल और महान इंसान बना देगी जिसकी औकात की सब मिसालें देंगे कि यार ये लगता तो बहुत सामान्य था, लेकिन इसने वो करके दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारी औकात में हमारी पावर छिपी हुई है, पहचानो इस बात को। तुम जैसे जैसे अपनी औकात बनाने की सोचते जाओगे ना, तुम्हारी इनर पावर बाहर आते जाए। कभी कभी तुम्हें लगेगा तुम्हारी जो अंदरूनी रियलिटी है, जो तुम बन सकते हो, तुम्हारी काबिलियत है, वो बाहर आते जाएगी। कभी कभी तो तुम्हें भी लगेगा कि यार क्या सच में ये काम मैंने किया है। कई बार हमारा टारगेट, हमारे सपने हमारी औकात से बाहर होते हैं। हम सपने देख तो लेते हैं कि यार ये बनना है, उसके जैसा बनना है, इतना बड़ा बनना है, लेकिन मन ही मन ये भी लगता है कि यार मैं ये काम तो नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, आपको कभी भी खुद पर डाउट नहीं करना है।
आपने अगर एक बार काम शुरू कर दिया ना और आपका डिटर्मिनेशन एकदम स्ट्रांग है कि आपको वो करना ही है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, ये मेरी गारंटी है। इसलिए देखो अपनी औकात के बाहर के सपने, मेहनत करो इन सपनों पर, जियो सपनों के लिए और लड़ो हर एक रुकावट से, बिना थके मेहनत करो। जितने डिवोशन से, जितने समर्पण से तुम अपनी मेहनत करोगे ना, उतनी ही तुम्हारी औकात की हाइट बढ़ती जाएगी। लोगों को लगने लग जाएगा कि यार इतनी औकात का हो जाएगा ये बंदा, हमने ये नहीं सोचा था। इसलिए तानों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए औकात बनाना जरूरी है। पहले औकात बना ले, मौज मस्ती बाद में कर लेना। जब तक तुम खुद अपनी औकात को बदलना नहीं चाहोगे ना, तब तक तुम्हारी औकात वही रहेगी। जब तुमने यह सुना था कि औकात क्या है तुम्हारी, तेरे से नहीं हो पाएगा, इस काम को रहने दे। और अब जब तुम अपनी औकात को बदलना चाहोगे, सही डायरेक्शन में अपना इनपुट दोगे, तभी तुम्हारी औकात बनेगी, तभी लोगों के ताने बंद होंगे। औकात बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें डिसीजन लेना होगा, खुद को कॉन्फिडेंस देना होगा कि यार तुम कर सकते हो, और तुम कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर सकते ना, तो कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें अपने टारगेट के लिए, अपनी औकात बनाने के लिए किसी दूसरे के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। किसी पर डिपेंड मत रहो, बस तुझे अपनी उन पावर्स को जगाने की जरूरत है जिनको तूने आज तक काम में नहीं लिया। तू कितनी मेहनत कर सकता है, कितना तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कितना डिटर्मिनेशन और कितना पेशेंस है, एनालाइज करके, एग्जामिन करके खुद को देखा ही नहीं। इसलिए इनको काम में ले, खुद से सवाल कर, खुद से मेहनत करवा, अपने असली पोटेंशियल को पहचान, अपनी असली ताकत को पहचान। औकात एक शब्द नहीं है, एक सफर है जो तुम्हें तुम्हारा रियल अस्तित्व बनाने में हेल्प करता है। ये सफर मुश्किल हो सकता है, हर स्टेप पर बहुत सारे बैरियर्स भी आ सकते हैं, बहुत सारे लोग रुकावट भी बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास मौका है खुद को साबित करने का, अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्शन है, समय है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, और औकात बनाने के लिए ना इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तू लग जा अपनी मेहनत में, अपनी औकात से बड़े सपने देख, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी कर। खुद को इतना कमजोर मत समझ कि तुमसे तुम्हारा ही टारगेट पूरा ना हो। अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष को मिलाकर अपनी औकात को बढ़ाता रहे। विश्वास रख, अपने सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा रास्ता खुद पर भरोसा रखना होता है। तब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे, 100% वाली मेहनत नहीं कर पाओगे। औकात बनाना पहाड़ तोड़ने जितना कठिन नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। हार्ड से हार्ड सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने औकात भी तो ऐसी बनाने की सोची है ना, जिसमें आपके सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसे भी लोग आ जाएं, कैसा भी समय आ जाए, आप सबसे लड़ जाओ, सबसे जीत जाओ। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास अब तक क्या है, तुमने अब तक क्या किया है, और अब कितनी और मेहनत करके तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां तुम्हारी औकात लोगों की औकात से बाहर हो जाए। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इस तरह से मेंटेन रखो कि यह आपकी एनर्जी को कम नहीं होने दे, तुम्हें इंस्पिरेशन मिलती रहे। तुम अपने टारगेट्स को भूलो नहीं, अपनी पावर्स को इनएक्टिव ना होने दो, क्योंकि जितना तुम खुद स्ट्रगल करोगे ना, खुद लड़ने की कोशिश करोगे, उतना तुम आगे बढ़ते जाओगे। लोगों को जवाब देने से अच्छा है कि खुद को जवाब दिया जाए कि यार करके ही दिखाता हूँ, इतनी मेहनत से अगर काम नहीं चल रहा ना, तो थोड़ी सी और कर लेता हूँ, ताकि दोबारा जब ये बंदा मिले तो इसकी हिम्मत नहीं हो ऐसा कहने की। खुद से ऐसा प्रॉमिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस और लगातार उसी काम को करते रहोगे ना, सीखते रहोगे, तभी उस काम में सफलता मिल सकती है। बिना मेहनत और लगन के ना औकात बनाई जा सकती है, ना ही नाम बनाया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमें हर दिन, हर रात, हर घंटा और हर सेकंड काम करना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा ना कि आपको बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और बाकी लोगों को तो बड़ी आसानी से कुछ मिल जा रहा है, तो भाई ये बात याद रखो कि आपको वह चाहिए भी नहीं ना जो उन लोगों के पास में है, आपको तो उनसे ज्यादा चाहिए ना, तो मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना। इसलिए उन सब से कंपेयर करके अपना टाइम खराब मत करो, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी 10 घंटे की मेहनत से 5 घंटे में आगे निकल जाएंगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 20 घंटे मेहनत करने के बाद भी आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे। सबकी एनर्जी अलग है, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है, सबके टारगेट्स अलग अलग है। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारा पास वाला क्या कर रहा है।